बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सच्चे प्रेम के बिना कर्म करना पानी में मंथन के तुल्य है। सच्चा प्रेम ही प्रभु को रिझाने का मूल मंत्र है। जाति पाति में विश्वास रखने वाले पांडवों ने जब भक्त नामदेव जी को मंदिर के भीतर आकर भगवान की छवि के दर्शन करने से रोका तो वे मंदिर के पीछे जाकर कीर्तन करने लगे और भगवान से सच्चे हृदय से श्री दर्शनों के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान तो वैसे ही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होते हैं, अतः उन्होंने भक्त नामदेव जी के तुल्य तुरंत ही मंदिर का द्वारा देहुरा घुमा दिया। केवल ऊपरी कर्म धर्म करने वाले परंतु प्रेम से विहीन पांडे प्रभु का ऐसा चमत्कार देखकर असमंजन में पड़ गए। उन्होंने भक्त नामदेव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। संत मौलाना रूम कथन करते हैं, संत न देखे बोल और चाल, वे परखे अंतर का हाल। सत्पुरुष बाहरी बोल चाल से नहीं रीझते, क्योंकि वे तो अंतर्यामी होते हैं और हर दिल के अंदर की जानते हैं। उनसे छल कपट करना नादानी है। श्री गुरु नानक देव जी भ्रमण करते हुए एक शहर में पहुँचे जहाँ मालिक भागो भंडारे का आयोजन कर हजारों लोगों को भोजन करवा रहा था और सब उसकी दरियादिली की खूब प्रशंसा कर रहे थे। श्री गुरु नानक देव जी उसी शहर में रहने वाले एक गरीब भक्त लालो के यहाँ विराजमान हो गए। मालिक भागो को जब सूचना मिली तो उसने उन्हें निमंत्रण भेजकर भोजन ग्रहण करने को कहा। श्री गुरु नानक देव जी ने उसके घर भोजन ग्रहण करने की स्वीकृति न दी। उसके द्वारा कारण पूछने पर उन्होंने मालिक भागो को स्पष्ट शब्दों में फरमाया कि वह गरीबों का शोषण करके भंडारा कर रहा है। हमें किसी का रक्त चूसकर बनाए 36 व्यंजनों से तो खून पीसने द्वारा कमाई हक की सूखी रोटी अधिक पसंद है। इतना कहकर उन्होंने मलिक भागो और भक्त लालो की रोटियां मंगवाई। एक हाथ में मलिक भागो की और एक हाथ में भक्त लालो की रोटियों को दबाया। सभी ने क्या कौतुक देखा कि मलिक भागो की रोटियों में से रक्त और भक्त लालो की रोटियों में से दूध टपक पड़ा। श्री गुरु नानक देव जी ने दर्शाया कि केवल पाखंड वह दिखावे की भक्ति करने से जीव को कोई लाभ नहीं मिलता। दिल में सच्चा प्रेम तो भगवान स्वयं उसके द्वार पर चल कर जाते हैं। संत महापुरुषों ने इसलिए अंतर हृदय में प्रेम का दीपक जलाने के लिए नाम की कमाई करने की हिदायत दी है। कोई विरले भाग्यशाली गुरुमुख ही संतों के इन इशारों को समझ पाते हैं, वरन आम दुनिया तो अपनी सुरती को माया की लुभावनी चमक दमक वहाँ संसार में विलुप्त करके भटकती रहती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी के पास एक बार एक प्रेमी आया। वह उन्हें अपने संग तीर्थ यात्रा पर चलने का आग्रह करने लगा। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा कि हम तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकते।
तुम हमारी यह तुम्बी अपने संग ले जाओ और इसे भी सभी तीर्थों में स्नान करवा देना। वह जिज्ञासु तुम्बी लेकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़ा और प्रत्येक तीर्थ पर तुम्बी को स्नान करवाने लगा। वहाँ से काशी लौटकर तुम्बी परम संत श्री कबीर साहिब जी के हवाले कर दी। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने उस तुम्बी में से एक टुकड़ा काट कर उस प्रेमी को खिलाया। उसने मुंह में डालते ही सारी की सारी तुम्बी थू थू करके बाहर निकाल दी। उन्होंने पूछा कि तुमने सारी तुम्बी बाहर क्यों निकाल दी? वह बोला कि यह तो कड़वी जहर है, फिर भला इसे कैसे खाया जा सकता है? परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया कि जिस प्रकार 68 तीर्थों का स्नान करने के पश्चात भी इस तुम्बी का कड़वापन नहीं गया, उसी प्रकार जिनका अंतकरण सद्गुरु की शब्द की कमाई द्वारा निर्मल नहीं हुआ, वे मलिन मन से कितने भी तीर्थ क्यों न कर ले तो भी उन्हें कोई लाभ न होगा। तत्पश्चात वह प्रेमी उनसे नाम की दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन गया और उसने सच्चे तीर्थ में स्नान कर कर अमर पद को प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार तराजू के 2 पलड़े होते हैं, उनमें से जो पलड़ा भारी होता है वह स्वतः ही नीचे झुक जाता है, इसी प्रकार मनुष्य का मन भी तराजू के सदृश है। इसमें यदि भक्ति एवं सच्चाई के विचार दृढ़ व प्रबल होंगे तो यह उस तरफ झुक जाएगा। यदि मन का झुकाव माया की ओर होगा तो सत्संग में जाने पर भी मन माया की ओर ही आकर्षित होगा। एक बार किसी पंडित ने एक स्थान पर भगवत पुराण की कथा प्रारंभ की। वहाँ पर एक बूढ़ी माता भी प्रतिदिन आया करती थी। जैसे ही पंडित जी ने पोथी खोलकर कथा आरंभ करते, उस माता के नेत्रों से जार जार आंसू छलकने लगते। पंडित जी सोचने लगे कि यह माता बहुत श्रद्धालु है और प्रेम से कथा श्रवण करने के कारण ही इसका प्रेम अक्षों में झलकता है। कथा समाप्ति का दिन आया तो वह माता उस दिन नहीं आई। पंडित जी ने एक आदमी को उसे बुला लाने के लिए भेजा, परंतु वह फिर भी न आई। अंत पंडित जी स्वयं उस बुढ़िया को बुलाने उसके घर गए और कहने लगे कि आज कथा का अंतिम दिन है। आपने इतनी श्रद्धा प्रेम से सारी कथा को श्रवण किया, इसलिए मेरा यह आग्रह है कि आप आज के दिन भी अवश्य पधारें। वह बूढ़ी माता पंडित जी से कहने लगी कि मैंने तो कथा का एक अक्षर भी श्रवण नहीं किया। पंडित जी विस्मित हो पूछने लगे कि फिर कथा आरंभ होते ही आपकी आंखों से अश्रु की एवरल धारा क्यों बहने लगी थी? बुढ़िया कहने लगी, जिस समय आप कथा वाली पुस्तक खोलते थे तो मुझे उस पर चढ़े हुए कपड़े के रंग को देखकर रोना आ जाता था, क्योंकि इसी रंग के कपड़े का चोला मेरे नातिन पहना करती थी, जो अभी कुछ ही दिन पूर्व चल बसी है। बस इतना कहकर वह फिर से रोने लगी। यह सुनकर पंडित जी समझ गए कि जिनके अंदर दुनिया का झूठ मोह होता है, उन पर भक्ति का सच्चा रंग कदापि नहीं चढ़ सकता। वे बाहर से चाहे कितने ही कर्म धर्म कर ले, परंतु उनका मन सांसारिक दुखों से कभी मुक्त नहीं हो सकता।
संत सतगुरु सदैव जीव से जीव के मन की ही मांग करते हैं। मन को सतगुरु को अर्पण करने से ही ईश्वर नाम और भक्ति का रंग चढ़ता है। इसे ही आध्यात्मिक कल्याण इसी से ही आत्मिक कल्याण होता है। जो भाग्यशाली गुरुमुख अपना मन सतगुरु को सौंप देते हैं, सतगुरु स्वयं उनके जिम्मेवार बनकर लोक परलोक में उनकी संभाल करते हैं। फिर भले ही उन्हें अपने तन पर कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े। प्रसंग में आया है, राधा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी से अगाध प्रेम था। उनके हृदय में सदैव श्री कृष्ण जी की ही छवि अंकित रहती थी। भगवान भी अन्य सखियों की अपेक्षा राधा जी से अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण अन्य स्त्री को राधा जी से बहुत ईर्ष्या होती थी। एक दिन किसी सखी ने ईर्ष्यावश राधा जी को गर्म दूध पिला दिया। थोड़ी देर पश्चात जब भगवान घर लौटे तो उनके चरणों में पट्टी बंधी हुई देखकर उस सखी ने पूछा कि आपके श्री चरणों में यह अचानक क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि यह पट्टी हटाकर तुम स्वयं ही देख लो। उस सखी ने जैसे ही पट्टी हटाई तो क्या देखा कि भगवान के चरणों में छाले पड़े हुए हैं। आज आश्चर्यचकित हो वह पूछने लगी कि यह सब कैसे हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। यह सुनकर वह सखी अवाक रह गई और कहने लगे कि मैं भला आपको यह कष्ट कैसे दे सकती हूँ। भगवान ने कहा कि तुमने राधा को जो गर्म दूध पिलाया वह मेरे पाँवों पर आन पड़ा। राधा के रग रग में मेरा वास है। वह हर समय मेरे ही चरणों के ध्यान में निमग्न रहती है, इसलिए मेरे चरणों में छाले पड़ गए। राधा जी के प्रेम की पराकाष्ठा को जानकर वह सखी बहुत लज्जित हुई और वह भगवान से क्षमा याचना करने लगी। यही होती है सच्ची भक्ति गुरुमुखों।